झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया कांग्रेस को खुला चैलेंज। मां का दूध पिया है तो फिर से लगाकर दिखाओ 370। बगड़ में अपने अभिनंदन कार्यक्रम में बोल रहे थे शिक्षा मंत्री। कहा, कांग्रेस चीन के साथ मिलकर कश्मीर में 370 लगाने की बात कह रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि मां का दूध पिया है तो लगाकर दिखाएं 370। इससे पहले बगड़ पहुंचने पर किया गया शिक्षा मंत्री का स्वागत। बगड़ नगर पालिका चेयरमैन गोविंद राठौड़ की अगुवाई में किया स्वागत। मंच पर मुकेश दाधीच, विश्वंभर पूनिया, राजेंद्र भांभू समेत अन्य रहे मौजूद। भाजपा के फायर ब्रांड लीडर और सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस को खुला चैलेंज दिया है। दरअसल आज शिक्षा मंत्री झुंझुनू के दौरे पर हैं। इस दौरान वे बगड़ कस्बे में पहुंचे, जहां पर नगर पालिका चेयरमैन गोविंद सिंह राठौड़ की अगुवाई में दिलावर का स्वागत किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में मदन दिलावर ने कांग्रेस को चैलेंज किया है कि यदि मां का दूध पिया है तो वे कश्मीर में फिर से धारा 370 लागू करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश का अपमान किया है। कश्मीर में देशवासी भारत मां के जयकारे नहीं लगा सकते थे, अपना तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। हिंदू भगवान श्री राम की जय बोलता तो उसे गोलियों से मार दिया जाता था। पाकिस्तान का युवक कश्मीर की लड़की से शादी करके उसकी संपत्ति में हिस्सादार हो जाता था, लेकिन हिंदुस्तानी युवक यदि कश्मीर की लड़की से शादी कर लेता तो लड़के का हिस्सा खत्म हो जाता था। कांग्रेस ने 370 की धारा दी और बढ़ावा दिया। अब जब बीजेपी ने 370 की धारा हटा दी है तो कांग्रेस धमकी दे रही है कि वो चीन के साथ मिलकर कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाएगी। लेकिन मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने मां का दूध पिया है तो कश्मीर में फिर से 370 लागू करके दिखाएं। इस मौके पर दिलावर ने अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। मंच पर विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, विधायक विक्रम सिंह जाखल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, बगड़ नगर पालिका चेयरमैन गोविंद सिंह राठौड़, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वंभर पूनिया, भाजपा नेता राजेंद्र बाबू, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। ये हमारे जहाँ पर हिंदुओं को देशवासियों को भारत माता की जय करने का अधिकार नहीं था, खुले रूप से तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। हम भगवान राम की जय बोल सकते थे, यदि ऐसा करेंगे तो गोली के शिकार होंगे। पाकिस्तानी आकर के वहां उसकी लड़की से शादी करके तो उस पाकिस्तानी लड़की का उसके लड़की के बाप की संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी लड़का काश्मीर की लड़की से शादी कर लेगा, उस लड़की का भी अधिकार उसके बाप की संपत्ति से समाप्त हो जाएगा। आतंकवादी का जब संरक्षण किया जाता है कानून हो और भारत उस धारा को समाप्त करने की बात हो तो कांग्रेस ही प्रयत्न करते हैं। धारा 370 समाप्त करनी तो चीन से मिलकर के वापस लगाएंगे और यही बात समाप्त करने के बाद कहा हम चीन से मिलकर के वापस धारा 370 काश्मीर में लागू कराएंगे। कांग्रेसियों तुम्हारी माता दूध पिया हो तो धारा 370 लागू ला करके बताओ।